Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss lecture number 21, and the topic that we are going to cover in this lecture is prejudice. Beta, prejudice, we also discussed this word many times in lecture. Prejudice, बेटा एक वर्ड हम यूज करते हैं बाजों का जिसको हम कहते हैं तासुब। तासुब कि भाई फलां जो कौम है उनके लोगों में फलां कौम के लोगों के लिए तासुब पाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप मुसलमान देखते हैं, यहूदी देखते हैं, तो यहूदी जो हैं उनके दिलो दिमाग में ये जो अरब मुसलमान हैं उनके लिए, खासकर जो फलस्तीनी हैं उनके लिए तासुब पाया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया देखें तो एक दूसरे के दिलो दिमाग में, अवाम के दिलो दिमाग में दूसरे मुल्क के लिए तासुब पाया जाता है। ठीक है बेटा, इट्स कॉल्ड प्रेजुडाइस। आपने इसका मुजाहरा देखा इंडिया में कि जब रिसेंटली मुजाहरे हुए थे कुछ माह पहले, तो जो इंतहा पसंद हिंदू थे वहां पे, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, उन लोगों ने किस तरह से यानी जो पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें हैं उनको टारगेट बनाया था। इवन आप लोगों ने सुना होगा एक कराची बेकरी थी, सिर्फ कराची के नाम की वजह से कि भाई ये पाकिस्तान का शहर है, उस बेकरी को भी बहुत ज्यादा धमकियां दी कि भाई आप बंद करो। उन्होंने उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा था। तो व्हाट इज दिस? इट इज प्रेजुडाइस। सो बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रेजुडिस? अ प्री कंसीव्ड नेगेटिव जजमेंट। अच्छा बेटा, इस ये क्या है? सबसे पहला लफ्ज है नेगेटिव जजमेंट, यानी प्रेजुडाइज जो है वो नेगेटिव जजमेंट होती है। आप हमेशा किसी को नेगेटिवली जज कर रहे होते हैं। प्री कंसीव्ड, प्री कंसीव्ड कहते हैं बेटा आप उस बंदे के साथ, उस ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करते नहीं है और इंटरेक्शन से पहले ही अपने माइंड में उनके बारे में कुछ गलत ख्यालात रख बैठते हैं। ऑफ अ ग्रुप एंड इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स, या तो ग्रुप के खिलाफ या उसके मेंबर्स के खिलाफ आप कोई पहले से जो है कोई ख्याल बनाकर बैठ जाते हैं और वो ख्याल नेगेटिव होता है, उसको हम प्रेजुडाइज के नाम से जानते हैं। A prejudiced person may dislike those different from self, यानी एक बंदा जिसके अंदर में तासुब पाया जाता है उसकी निशानी क्या होती है कि वो हमेशा उस बंदे को या उन लोगों को डिसलाइक करेगा जो उनसे मुख्तलिफ होगा। यानी यानी जिस तरह से वो सोचता है, जिस जिस तरह के उसके सियासी ख्यालात हैं, दुनिया को जैसे वो देखता है, तो बाकी के जितने भी लोग हैं वो अगर उससे थोड़ा डिफरेंट देखते हैं तो वो उनको तासुब का निशाना बनाएगा। बेटा इसका इजहार छोटी छोटी चीजों से भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बंदा अपनी राय देता है किसी मौजू पर, और जब दूसरा बंदा उसकी राय से थोड़ी हटकर राय दे या उसके अपोजिशन में राय दे, तो वो बंदा आग बगोला हो जाता है। ठीक है बेटा, उसके अंदर में यानी पूरी क्या कहते हैं कि गने जो होती है वो उस बंदे की तरफ डायरेक्ट कर देता है उनको। एंड बिहेव इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर बिलीविंग देम इग्नोरेंट एंड डेंजरस। अच्छा बेटा, हमेशा जो प्रेजुडाइज्ड बंदा होता है, जो तासुब परस्त होता है, वो क्या करता है, हर उस बंदे जो कि उसके साथ मुख्तलिफ है, यानी वो थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है उससे, तो यानी वो प्रेजुडाइज्ड बंदा है जो उसको डिसलाइक करेगा। नंबर वन, डिसलाइक के बाद जो है बिहेव इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, यानी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन का बर्ताव करेगा। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो है उसको टारगेट किया जाएगा। इवन मैं यानी आप देखेंगे कि ये जो हमारे टीचर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो वहां पे भी आपको उनके बिहेवियर में ये तासुब देखा हुआ मिलेगा। आई हैव सीन मेनी टीचर्स। तो अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई बात, कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट जाते हैं, तो अगेंस्ट जाने पर वो उनको बुरा भला कहता है, फिर दूसरे बच्चों से उसको कम ट्रीटमेंट देता है, कम रिस्पेक्ट देता है, कम तवज्जो देता है।
ठीक है बेटा, और उसको जाहिल समझता है, भाई जाहिल है, बदतमीज है, यानी उस बच्चे को फिर बदतमीज कहना शुरू कर देता है। तो बेटा ये निशानियां किस बंदे की हैं? ये निशानियां एक प्रेजुडाइज्ड बंदे की हैं, जो तासुब परस्त होता है, उसकी ये निशानियां हैं। स्टीरियोटाइप बेटा, तासुब से जुड़ा एक और वर्ड है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या है? अ बिलीफ अबाउट द पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, कोई सिंधी है, पठान है, पंजाबी है, जो कोई भी है, अब उसका कोई यानी कोई गलती, कोई गुनाह, कोई इस तरह से कोई नामुनासिब चीज उसमें आप देखते हैं। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये जो लोग हैं ना, हैं ही ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंधी हूँ तो मैं अपनी कौम से शुरू करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई सिंधी देखते हैं कि भाई एक बंदा है जो जाहिल है, उसको कुछ नहीं आता, और आप कहें कि भाई ये जो सारे सिंधी है वो हैं ही जाहिल, अब ये क्या हो जाएगा? ये स्टीरियोटाइप हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह पख्तून हैं, पंजाबी हैं, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ ग्रुप्स जितने भी हैं, आप एक बंदे की नामुनासिब बिहेवियर को देखकर और आप उसके नामुनासिब बिहेवियर को जनरलाइज करके उसकी पूरी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप कहलाता है। बेटा जैसे उसामा बिन लादेन पे इल्जाम है कि उसने अमेरिका में हमले किए थे, तो अब चूंकि उसकी दाढ़ी थी, वो मुसलमान था, अब अमेरिका में हर दाढ़ी वाले और मुसलमान के साथ यानी उसको दहशतगर्द समझा जाता है कि भाई चूंकि उसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द था, उसकी दाढ़ी थी, वो मुसलमान था, इसीलिए हर वो बंदा जो मुसलमान है और दाढ़ी रखता है वो दहशतगर्द है। इट मींस जनरलाइज करना, उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप्स आर समटाइम्स ओवर जनरलाइज्ड, यानी कभी कभी क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स ओवर जनरलाइज्ड होते हैं, यानी आप नाइंसाफी कर रहे होते हैं बाकी लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक घर में एक लड़की है, उसने भागकर शादी की है, अब उसकी 3-4 बाकी बहनें हैं, आप कहते हैं कि भाई ये घराना है ही ऐसा। भाई एक बंदी की गलती की सजा आप सबको दे रहे हैं, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। यानी एक की गलती का की सजा आप बाकियों को दें, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। क्लास है, अब माशाल्लाह सारे बच्चे खामोशी से सुन बैठकर लेक्चर सुन रहे होते हैं, अगर एक बच्चा जो है वो क्लास में डिस्टरबेंस पैदा करे, तो वो टीचर क्लास को बुरा भला कहकर चला जाएगा, भाई ये क्लास है ही इनडिसिप्लिन। भाई एक बंदे ने गलती की है तो आप पूरी क्लास को कैसे कह सकते हैं? दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ओवर जनरलाइज्ड, इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट यानी आपने जो सबके बारे में एक ही राय रखी हुई है, ये गलत है, ये करेक्ट नहीं है। एंड रेजिस्टेंट टू न्यू इन्फॉर्मेशन। बेटा रेजिस्टेंट टू न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने अपने आप को बता दिया कि भाई फला लोगों का जो ग्रुप है ही ऐसा, अब उनके बारे में आप मजीद कोई बात सुनेंगे ही नहीं, उनकी कोई अच्छी बात आपके पास आएगी आप वो रिसीव ही नहीं करेंगे। इट मीन्स रेजिस्टेंट टू न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई नई बात उस ग्रुप के बारे में आप कबूल ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो अपना दिमाग बना लिया है, आपने अपना माइंड बना लिया है, आपने उनको जज कर लिया है एक बंदे की बुनियाद पर। इसीलिए उस जजमेंट के बाद अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आती है उस ग्रुप के बारे में, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप पुरानी वाली जजमेंट को कायम करके बैठे होते हैं। सर। जी बेटा। सर जब मैं कॉलेज जाया करती थी तो एक दिन मुझे एक लड़की ने पूछा कि आपका मदर टंग क्या है, तो मैंने कहा मैं बलोच हूँ। तो उसने कहा बलोच तो बहुत लड़ाकू होते हैं। तो उसके बाद उसने मुझसे कभी भी बात नहीं की। तो ये भी इसी में आता है सर। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल स्टीरियोटाइप, यानी उसने आपसे बातचीत नहीं की और आपको जज नहीं किया कि आप पर्सनली कौन है, बल्कि उसने ग्रुप की आपने आपके ग्रुप के हिसाब से आपको जज किया, और उसकी जजमेंट ग्रुप के बारे में कोई दुरुस्त भी नहीं थी। अब है स्ट्रीट, आवाज सही नहीं आ रहा है। हाँ स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, और यानी हर कम्युनिटी में हर कौम में ऐसा होता है, कुछ लोग मुजरिम होते हैं, गलत करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनकी पूरी कम्युनिटी, पूरी नेशन जो है वो ऐसी बुरी होगी। तो ये स्टीरियोटाइप है। जी सर।
सर, थैंक यू। अच्छा, तो स्टीरियोटाइप इज टू जनरलाइज, यानी बेटा इस स्टीरियोटाइप का अगर आप कहें कि सर इसकी दूसरी माना बताएं, तो उसकी दूसरी माना है जनरलाइज करना। जनरलाइज यानी एक को देखकर बाकियों को उस जैसा समझना। जो सिंप्लीफाई, अच्छा बेटा यहाँ से हमें एक सीख मिलती है, वो ये है कि कभी भी एक ग्रुप को आपको जज नहीं करना चाहिए। कभी भी ग्रुप को आपको जज नहीं करना चाहिए। ये ऐसे नहीं है दुकान पे आप जाते हैं कि भाई हर चीज 100 रुपए की, हर चीज 100 रुपए की। भाई ऐसे नहीं है। कोई चीज होगी, बिस्किट होंगे तो 10 रुपए की मिलेगी आपको, जो है वो क्या कहते हैं कि पुड़िया। अंडा होगा 15 रुपए का मिलेगा। घी का डब्बा होगा 300-400 रुपए का मिलेगा। ठीक है बेटा, पत्ती का होगा, यानी पत्ती का पैकेट होगा तो चाय का पैकेट वो आपको 200 रुपए का मिलेगा। तो हर चीज की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। बिल्कुल उसी तरह बेटा एक ही फैमिली के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, सारे एक जैसे नहीं है। उसमें से कुछ की वैल्यू ज्यादा है, कुछ की कम है। अगर आप किसी एक बंदे के बुरे बिहेवियर को देखकर बाकी के पूरी फैमिली को आप उस तनाजुर में देखते हैं, तो ये आपकी परसेप्शन के फाल्टी होने का सबूत है, और आप बाइस्ड बंदे कहलाए जाएंगे। आप प्रिजुडाइज बंदे कहलाए जाएंगे कि भाई आप तासुब परस्त हैं। टू सिंप्लीफाई द वर्ड वी जनरलाइज, यानी आप क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? द ब्रिटिश आर रिजर्व्ड। कभी कभी आप बेटा ख्याल रखते हैं ना, यानी ख्याल बनाते हैं लोगों के बारे में कि भाई ये जो बरतानवी लोग हैं ये बड़े रिजर्व्ड हैं। रिजर्व्ड कौन होते हैं बेटा? जो काम से काम रखने वाले होते हैं। ज्यादा दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन ना करना, बस काम के साथ काम रखना, अपनी दुनिया में मगन रहना, इसको हम कहते हैं रिजर्व्ड। तो ब्रिटिश आर रिजर्व्ड कि भाई ये जो बरतानवी स्टूडेंट होते हैं, बरतानवी लोग होते हैं, वो ज्यादातर रिजर्व्ड होते हैं। अब ये भी एक क्या है? ये भी स्टीरियोटाइप है। अमेरिकन आर आउटगोइंग। आउटगोइंग यानी हर चीज में दिलचस्पी लेना। हर चीज में दिलचस्पी लेना, हर एक्सपीरियंस को वेलकम करना। ठीक है बेटा, हर मोमेंट को एंजॉय करना, ये आउटगोइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अमेरिकन के बारे में ये एक स्टीरियोटाइप पाया जाता है कि अमेरिकन जो है वो आउटगोइंग हैं। प्रोफेसर आर एब्सेंट माइंडेड। बेटा ये जो प्रोफेसर होते हैं उनके बारे में अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि वो एब्सेंट माइंडेड हैं, यानी उनका दिमाग जगह पे नहीं होता। कभी कभी पैंट शर्ट पहन के आते हैं तो बेल्ट भूल जाते हैं पहनना, कभी कभी टाई भूल जाते हैं, कभी कभी पता ही नहीं होता कि भाई मैंने शूज के अंदर मोजे पहने या नहीं पहने। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग, वो ऐसे बिलीव किया जाता है कि भाई वो हैं ही ऐसे, इनका दिमाग वैसा है, एब्सेंट माइंडेड होते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रोफेसर जो हैं वो एब्सेंट माइंडेड है। ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि भाई शायद कुछ लोगों पे ये, यानी इसका इतलाक होता हो, कुछ लोगों पे ये चीज अप्लाई होती हो, लेकिन सारे तो वैसे नहीं है। सच जनरलाइजेशंस कैन बी मोर और लेस ट्रू, यानी वो दुरुस्त हो भी सकती हैं कभी कभी, कुछ कुछ लोगों के हिसाब से तो दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन बाकी लोगों के हिसाब से दुरुस्त नहीं हो सकती। यानी एलिमेंट ऑफ ट्रुथ इज देयर, कि थोड़ी बहुत सच्चाई इस बात में हो सकती है, लेकिन पूरी की पूरी बात ये सच नहीं है। अच्छा, एंड आर नॉट ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा बेटा, स्टीरियोटाइप जो है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये पॉजिटिव भी होती है। यानी आप क्या करते हैं, किसी एक बंदे का अच्छा बिहेवियर देखते हैं। आप फॉर एग्जांपल पंजाब में जाते हैं, वहां पे कोई पंजाबी भाई क्या करता है, आपको बिठाता है, खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, इज्जत देता है। आप कहते हैं यार पंजाब के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। ठीक है, या सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। तो बेटा आप एक बंदे के बिहेवियर को आपने देखा है सिर्फ, जहाँ पे अच्छे लोग मौजूद है वहां पे बुरे भी हैं। आपकी मुलाकात किसी बुरे से होती है तो उस एक बुरे को देखकर आप कहते हैं हाँ ये सारे सिंधी ऐसे हैं, ये सारे पंजाबी ऐसे हैं। और अगर आप किसी एक अच्छे बंदे को देखते हैं तो आप कहते हैं वाह वाह माशाल्लाह, ये सारे सिंधी बहुत अच्छे हैं, सारे पंजाबी बहुत अच्छे हैं। भाई अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। तो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप भी होती है।
सर। जी बेटा। हेलो जी बेटा बताएं। सर, एक रियल बात है। मैं एक गांव में गया, मतलब बहुत पुराना गांव था। तो वहां पर मैं जब गया तो मतलब फ्राइडे का दिन था। तो वहां पर सर मैंने पूछा कि यहाँ पर कोई मस्जिद है, तो वहां पर किसी ने मुझे जवाब दिया कि यहाँ पर किसी को नमाज पढ़ना भी नहीं आता। और रियलिटी बात है कि वहां पर मतलब मस्जिद थी, मतलब बहुत पुरानी, इतनी पुरानी कि वहां पर कोई सफाई वगैरह भी नहीं थी। तो हमने कैसे भी करके नमाज तो वहां पर पढ़ ली, लेकिन सर वहां पर किसी भी एक बंदे को नमाज पढ़ना भी नहीं आता। थे मुस्लिम, मतलब वो कम्युनिटी मुस्लिम की थी। इंटीरियर सिंध की सर बात कर रहा हूँ। तो सर उन पूरे जो मतलब गांव को हम इलिटरेट कह सकते हैं या नहीं? और सर हकीकत पे ये मबनी है कि क्योंकि पूरे गांव उस चीज नमाज से मतलब वाकुफ नहीं थी। मतलब उनको ये कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता। कोई एक मौलवी मतलब हमने सिलेक्ट किया था, हमारे मतलब रिलेटिव्स थे, तो वहां पर गए। मतलब जैसे तबलीग के लिए नहीं जाते, तो वहां पर जाके उनको कुछ सिखा रहे हैं। अभी तक मतलब ये कंटिन्यू बात है। देखें बेटा, मस्जिद में आप गए और वहां पे लोगों की दिलचस्पी नहीं थी, लोग नहीं आते थे। अब ये बात सिर्फ इतनी दुरुस्त है कि मस्जिद मौजूद है, लोग नहीं आते। बाकी की जितनी भी बातें होंगी तो वो आप अपने दिमाग से बना रहे होंगे कि भाई वो जाहिल है, नहीं है। देखिए, हमने उनका इम्तिहान नहीं लिया है, हम उनसे मिले नहीं हैं। ठीक है बेटा। तो अगर किसी से मिलेंगी भी तो जो एक जिस बंदे से मिलेंगे, अगर उसको हमने टेस्ट किया है, उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से हमें जहालत नजर आ रही है, तो वो सिर्फ एक बंदा जाहिल है, पूरा गांव नहीं है। अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे। ठीक है बेटा। तो मजहब के हिसाब से वाकई भी काफी हमारे यहाँ जो इंटीरियर में, गांव में खासकर होता है, लोग जानते ही नहीं है। बिल्कुल भी आप बात दुरुस्त कर रहे। लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी होती है कि लोग मस्जिद में नहीं आते। बाकी की जितनी भी हम उन लोगों के बारे में ओपिनियंस बनाएंगे, वो हमारी होंगी। शायद उनमें हमारा स्टीरियोटाइप भी आ जाए, एक दो की बुनियाद पर हम सारे लोगों को वैसा मानना शुरू कर दें। इवन अगर फॉर एग्जांपल एक गांव में 200 लोग बसते हैं, उस गांव में फॉर एग्जांपल अगर एक भी बंदा पढ़ा लिखा है, अच्छा है, ठीक है बेटा, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, जिम्मेदार है, तो आप पूरे गांव को नहीं कह सकते, क्योंकि उसको आपको निकालना पड़ेगा, तब आप बाकी के सारे लोगों को कहेंगे। सर जी बेटा। सर जैसे कि बाहर के लोग होते हैं, जैसे डिफेंस या फिर दूसरे इलाके वाले, तो उनका तस्वुर होता है लियारी वाले लोग जाहिल हैं, गुंडे हैं। मतलब वो आके देख नहीं देखते, वो अपने से बना लेते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं होते। बेटा हमारे बारे में ये तस्वुर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में क्या है कि इसी को स्टीरियोटाइप कहते हैं बेटा। स्टीरियोटाइप की अगर सादा लफ्जों में कह दे, माना क्या है बेटा? स्टीरियोटाइप ये है कि बिरयानी का जो है, यानी जो पतीला है वो अभी गैस के ऊपर पड़ा है, और आपने दूर से देखकर, और एक बंद आप कहते हैं कि भाई ये तो कड़वे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने किसी और जगह पे बिरयानी खाई थी, वो कड़वी थी, इसीलिए आप समझ रहे हैं कि भाई ये जो पतीले में चावल पड़े ये भी कड़वे होंगे। तो बेटा, ये गलत बात है। आप किसी नदी के नाले के ऊपर खड़े होकर आप कहते हैं कि ये भाई इतना समंदर से भी ज्यादा गहरा है, भाई आप नीचे तो नहीं गए ना, आपने टेस्ट तो किया नहीं। तो दूर खड़े होकर किसी के बारे में जज करना और वो जजमेंट बाकी के सारे लोगों पे अप्लाई करना, यही प्रेजुडाइज कहलाती है। सॉरी, स्टीरियोटाइप। अच्छा, प्रेजुडाइज इज अ नेगेटिव एटीट्यूड। बेटा प्रेजुडाइज क्या है? ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है, यानी आपके दिल में और दिमाग में ये चीज होती है। डिस्क्रिमिनेशन इज नेगेटिव बिहेवियर। बेटा हमने डिस्कस किया था, एक होता है एटीट्यूड और एक होता है बिहेवियर। एटीट्यूड हमेशा अंदर की चीज होती है और बिहेवियर हमेशा बाहर की चीज होती है। आप हमेशा लोगों का बिहेवियर देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने देखा है कि कुछ टीचर्स जो है वो बायस्ड होते हैं, प्रेजुडाइज्ड होते हैं। ऐसे कई आप देखेंगे जो अपनी कौम के साथ बहुत प्यार करते हैं, दूसरी कौम के बच्चों को जो है वो टारगेट करते हैं। तो अगर अंदर में ऐसा है कि भाई मैं पंजाबी हूँ, मुझे पंजाबी स्टूडेंट्स को फेवर करना है, बाकी के स्टूडेंट्स को फेवर नहीं करना, बेटा ये क्या है? अंदर में तासुब और बाहर में डिस्क्रिमिनेशन। ये कई चीजें मैंने ऐसी देखी हैं, आसपास के लोग देखे हैं। तो प्रेजुडाइज, सर सर प्रेजुडाइज बेटा नेगेटिव एटीट्यूड है जो अंदर में होता है, और बिहेवियर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमेशा बाहर में आपका नजर आता है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है बेटा? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इम्तियाज को।
इम्तियाज क्या है? इम्तियाज यानी फॉर एग्जांपल मेरे सामने दो स्टूडेंट आते हैं, तो एक स्टूडेंट को मैं फेवर दूं और दूसरे स्टूडेंट को मैं डिसफेवर कर दूं, तो ये क्या हो गया? दोनों को मैंने बराबर इक्वल नहीं समझा, इक्वली ट्रीट नहीं किया, तो फिर मैं क्या हो गया? मैं एक बाइस्ड बन गया, मैं तासुब परस्त बन गया। जी बेटा। सर सर ये स्टीरियोटाइप से रिलेटेड फैमिली के अंदर हो सकता है या नहीं हो? क्या? सर स्टीरियोटाइप जो है ना रिलेटेड फैमिली के अंदर, सर ये हो सकता है? एग्जाम्पल दें। सर मैं फैमिली के अंदर पूछ रहा हूँ, स्टीरियोटाइप जो फैमिली के अंदर ये हो सकती है या नहीं हो सकता सर? बेटा फैमिली के अंदर मैंने आपको बताया ना, अगर फॉर एग्जांपल एक बहन है, उसने भागकर शादी की है, तो उसकी फैमिली जी की सर। बाकी जितनी भी बहनें होती है उनको यही समझा जाता है अच्छा ये भी ऐसी ही होगी, तो फैमिली में इस तरह से होता है। अच्छा, ओके सर। discriminatory behavior often has its source in prejudicial attitudes। यानी बेटा डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा? दूसरे लोगों के साथ इम्तियाज कौन बरतेगा? इम्तियाजी सलूक कौन करेगा? बेटा जिसके अंदर में तासुब होगा वही ऐसा कर सकता है। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जिसके अंदर में तासुब होता है ना, उसको आप अच्छा इंसान हरगिज भी नहीं कह सकते। और जो लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को अनइक्वली ट्रीट करता हो, बराबर का सलूक ना करता हो, वो भी तासुब परस्त होता है, वो चाहे कोई भी हो। व्हाट सोशल कंडीशंस ब्रीड प्रेजुडाइस? यानी कि बेटा प्रेजुडाइस कहाँ से निकलता है, कहाँ से फूटता है, कौन सी सोशल कंडीशंस जो हैं वो जिम्मेदार है इस चीज की? हाउ डज सोसाइटी मेंटेन प्रेजुडाइस? और सोसाइटी जो है वो प्रेजुडाइस जैसी बुरी चीज को क्यों कायम किए हुए है, कैसे चल रहा है प्रेजुडाइस? तो बेटा इन सवालों के जवाब हम आज के लेक्चर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सोशल सोर्सेज ऑफ प्रेजुडाइस, यानी कि बेटा सोशल सोर्सेज कौन से हैं? आगे हम 2-3 लेक्चर्स और भी प्रेजुडाइस के ऊपर करेंगे, तो आज का लेक्चर हमारा बेसिकली सोशल सोर्सेज पर है कि बेटा समाज के जो समाजी यानी अवामिल हैं वो किस तरह से जिम्मेदार हैं इसके लिए। सबसे पहला जो है वो सोशल इनइक्वालिटी, यानी किस तरह से जो सोशल इनइक्वालिटी है वो प्रेजुडाइस को पैदा कर रही है। अ प्रिंसिपल टू रिमेम्बर, यानी एक ऐसा उसूल है जिसको हमें याद करने की जरूरत है, वो कौन सा है? अनइक्वल स्टेटस ब्रीड्स प्रेजुडाइस, यानी जहां कहीं पे लोगों के स्टेटस अनइक्वल होंगे वहां पे तासुब जरूर उभरेगा। मिसाल के तौर पर आप अपने क्लास में देख लें, एक बच्चा है जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है और दूसरा बच्चा है जो बॉटम पे है, यानी फेल भी है, लेकिन फेल भी बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ है। अब ये दो कैटेगरी के बच्चे हो गए। अब दोनों कैटेगरी के बच्चे एक दूसरे के साथ नफरत करेंगे। जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होगा वो उसको डल समझेगा, उससे बात तक नहीं करना गवारा करेगा, और जो डल स्टूडेंट है वो उस फर्स्ट पोजीशन होल्डर बच्चे को तासुब परस्त कहेगा, तकब्बुर वाला कहेगा कि भाई इसमें जो है वो अक्कड़ है बहुत ज्यादा, वो अपने आप को समझता है, इसमें एटीट्यूड है, ये है वो है। तो बेटा तासुब पाया जाएगा एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा बेटा दूसरी बात, अभी किसी स्टूडेंट ने फैमिली में तासुब के बारे में पूछा, स्टीरियोटाइप। तो बेटा एक फैमिली होती है जिसमें यानी एक माँ है, वो सौतेली माँ है। अब आपने सौतेली माँ की कहानियां तो पढ़ी हुई होंगी, वो अपने बच्चों को किस तरह से अच्छा खाना देती हैं, और जो उसके सौतेले बच्चे होते हैं शोहर की पहली बीवी से, उनको ठीक से खाना भी नहीं देती। तो बेटा अगर इस तरह का माहौल हो बच्चों के दरमियान, तो आप समझते हैं कि मोहब्बत पैदा होगी उन बच्चों के दरमियान? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अब जो सौतेले हैं वो दूसरे भाइयों जिनको सब कुछ मिल रहा है उनके खिलाफ दिल में नेगेटिव सोचेंगे कि भाई इनको हमारे ऊपर फोकस दी जा रही है, ये हमारे दुश्मन हैं, इन लोगों ने हमारे हक पर डाका डाला हुआ है, हमारे हिस्से का भी ये लोग खा गए हैं। तो इस तरह का माहौल पैदा होगा बेटा जहाँ पे अनइक्वालिटी होगी। मास्टर्स व्यू स्लेव्स एज लेजी, यानी आप देखिए एक गुलाम होता है, एक नौकर होता है और एक मालिक होता है। मालिक जो है वो अपने नौकर को हमेशा लेजी समझता है, भाई ये बड़ा सुस्त बंदा है, डांटता रहता है इस पर।
इरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार, कि भाई ये मेरा जो नौकर है बड़ा गैर जिम्मेदार है, वक्त पर काम ही नहीं करता। लेकिन एम्बिशन, कि भाई ये जो है ना अंदर में इसके है ही नहीं कि मैं कोई मेहनत करूं, मैं कोई काम करूं, ये ठीक से दिल से काम ही नहीं करता मेरा। एज हैविंग जस्ट दोज ट्रेड्स दैट जस्टिफाई द स्लेवरी, यानी हर वो बात जो स्लेवरी को जस्टिफाई करती है वो उसमें ढूंढने की कोशिश करता है। यानी कि बेटा गुलाम और मालिक जो है वो अनइक्वल स्टेटस हैं। गुलाम जो है नौकर जो है उसका स्टेटस कम होता है, और जो मालिक है उसका स्टेटस ज्यादा होता है। तो जो मालिक है उसके दिलो दिमाग में उसके लिए तासुब पाया जाता है। बेटा एक हमारा पड़ोसी रहता था अंकल, वो बेचारे ड्राइवर हैं, अभी माशाल्लाह 65 साल उम्र, 70 साल उम्र हो गई, लेकिन गुर्बत की वजह से वो भी जॉब कर रहे हैं, तो ड्राइवर है एक जगह पे। एक दिन उसने मुझे बात बताई, बहुत बड़ा दुख हुआ ये बात सुनकर। उसने कहा कि मैं जिन सेठ लोगों के पास काम करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ उनकी गाड़ी, तो उसने कहा एक बार मैंने सलाम किया उसको, साहब सलाम अलैकुम, तो उस पर उसने मुझे डांटा कि आपने मुझे सलाम क्यों किया, तुम मेरे करीब होना चाहते हो, तुम मुझसे फिर पैसे मांगोगे, ये होगा वो होगा। तो उसने कहा इस कदर उस बंदे ने मेरी बेइज्जती की सिर्फ सलाम करने के ऊपर। तो आपने देखा कि किस तरह से जो अमीर लोग होते हैं, मालिक लोग होते हैं, वो अपने नौकरों को किस तरह से देख रहे होते हैं। टेल मी द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप्स एंड आई विल प्रेडिक्ट द इंटर ग्रुप एटीट्यूड्स। यानी कि बेटा यहाँ पे ये बात बता रहा है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप्स, यानी दो ग्रुप्स की कंडीशन क्या है इकोनॉमिकली, अमीर कौन है गरीब कौन है, मुझे ये दिखा दो, मैं आपको बताता हूँ कि दोनों का एक दूसरे के खिलाफ किस तरह का बिहेवियर होगा। वो कहता है मुझे सिर्फ आप उनका ताल्लुक बता दो कि उनकी स्टेटस क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फलां ग्रुप ये चीजें कर रहा होगा और फलां ग्रुप ये चीजें कर रहा होगा। सोशल डोमिनेंस। सर जी बेटा। सर हमारे इलाके में ना कच्ची कम्युनिटी है, वो मतलब बिल्डिंग्स बनाते हैं और लोगों को घर किराए पर देते हैं। तो सर वो सारे जबान बोलने वाले को देते हैं, लेकिन बलोचों को नहीं देते। अगर कोई उनके इलाके में रहता भी हो तो उन्हें इतना तंग करते हैं कि बलोचों को वहां से निकाल दे। सर ये भी इसी में आता है। जी बेटा बिल्कुल, तासुब, तासुब कहलाता है ये। अच्छा, सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन। सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन ये क्या है बेटा? अ मोटिवेशन टू हैव वंस ग्रुप डोमिनेट अदर सोशल ग्रुप्स। यानी कि बेटा हर ग्रुप जो है, हर ग्रुप जो है उसमें ये चीज पाई जाती है, सोशल डोमिनेंस, सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन। यानी ग्रुप क्या चाहता है कि मेरा ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो। डोमिनेंट यानी असर वाला, मेरा ग्रुप ज्यादा असर वाला हो। फॉर एग्जांपल पीटीआई होगी, वो कहेगी कराची में मेरा असर ज्यादा हो। एमक्यूएम वाले होंगे वो कहेंगे हमारा असर ज्यादा हो। पीपी वाले होंगे वो कहेंगे हमारा असर ज्यादा हो। इसी तरह मुख्तलिफ कौमियतें, हर कोई ये चाहेगा कि मेरा ग्रुप जो है वो डोमिनेट हो दूसरे ग्रुप्स के ऊपर। बेटा यही वजह है, तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंधी बड़ा अफसर है, वो देखता है कि भाई जो मेरा मातहत है सिंधी है वो काम नहीं कर रहा, वो कहता है यार काम नहीं कर रहा, चलो है तो सिंधी, भाई सिंधी है तो क्या हुआ, वो तो बेड़ा गर्क कर रहा है इदारे का। इसी तरह मुख्तलिफ कौमियतें हैं, वो क्या करते हैं अपने कौम होने की वजह से उसको अनड्यू यानी वो रियायत दे रहे होते हैं। और मैंने कई लोगों को सुना है, मैंने कई लोगों को सुना है जो कह रहे होते हैं यार आपको अपने लोगों की पारत हो। भाई पारत आपको सबकी पारत हो, इक्वल आप देखेंगे तब माहौल बेहतर होगा। अगर आप इक्वल नहीं करेंगे तो माहौल कभी भी बेहतर नहीं होगा। चाहे अपना ही क्यों ना हो, अगर कोई बुरी परफॉर्मेंस है तो उसको आपको पनिश करना चाहिए, और चाहे गैर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको आपको तरजीह देनी चाहिए। अच्छा, सम पीपल नोटिस एंड जस्टिफाई स्टेटस डिफरेंसेस। यानी कि बेटा हमारे आसपास में आप लोग देखेंगे, हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी साइकी ये है, लोगों को नाप तोलते रहते हैं।
तोलते रहते हैं कि भाई ये बंदा क्या है। आपसे जब कोई पूछता है ना, हाँ भाई तुम क्या काम करते हो, तो दरअसल वो इस चीज का तयन करना चाह रहा है कि तुम्हें रिस्पेक्ट कितनी देनी है, आपको रिस्पेक्ट कितनी देनी है, उसका तयन करने के लिए वो आपसे पूछ रहा होता है, अच्छा क्या काम करते हो, कितनी इनकम है, कितनी सैलरी है, अच्छा 20,000। फिर वो क्या करेगा, आपसे बात ही नहीं करेगा, यार ये है ही गरीब बंदा। तो लोग, अच्छा अगर वहीं पे कोई सूटेड बूटेड बंदा मिल जाए जिसकी कमाई इनकम लाखों में हो, उससे इनको चाहिए कुछ भी नहीं, वो उसी वक्त उनकी गुलामी करना शुरू कर देंगे, उसी वक्त तो उसको अपने कांधे पर बिठा के रख लेंगे। तो ये है, लोग स्टेटस डिफरेंसेस ढूंढते रहते हैं कि भाई आया सामने वाला बंदा मुझसे कम है या ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो मैं उसकी इसी वक्त गुलामी करना शुरू कर दूं, ये चीजें पाई जाती हैं। Those high in social dominance orientation tend to view people in terms of hierarchies। यानी कि बेटा क्या वो लोग जो सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन जिनमें पाई जाती है, सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन क्या है कि मैं भी डोमिनेंट हूँ दूसरे लोगों पर, मेरा ग्रुप भी दूसरे लोगों पर डोमिनेंट हो, और मेरी जो जात है, मेरी जो कौम है वो भी डोमिनेंट हो। तो बेटा ऐसी सोच रखने वाले लोग तासुब परस्त होते हैं, और उनको सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन कहा जाता है इस अप्रोच को। तो दे टेंड टू व्यू पीपल इन टर्म्स ऑफ हायरार्कीज। वो बेटा लोगों को किस तरह से देख रहे होते हैं, वो लोगों को हायरार्कीज में देख रहे होते हैं। हायरार्की क्या है बेटा, अनइक्वल पोजीशन, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कौन बॉटम पे है, कौन मिड पे है, कौन टॉप पर है, लोगों को इस तरह से देखते होते हैं। They like their own social groups to high status, they prefer being on the top। यानी हायरार्की में वो क्या चाहते हैं कि भाई हमारा जो ग्रुप है वो टॉप पर होना चाहिए, हमारा जो ग्रुप है वो टॉप पर होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो इंटरव्यू ले रहा है और देख रहा है कि सामने इंटरव्यू देने आ रहे हैं, हाँ भाई तुम कौन हो, क्या कौम क्या है आपकी, फला फला फला। अच्छा अब ये जो टॉप वाली पोजीशन है आप उसको अकोमोडेट कर देते हैं वहां पे, भाई ये मेरी जात का बंदा है, ये मेरी कौम का बंदा है। ठीक है बेटा, ये सिर्फ कौम के ऊपर नहीं है, सिंधी बलोच पंजाबी पख्तून सिर्फ इसकी बुनियाद पर नहीं है, आपको फिरके की बुनियाद पे भी मिलेगा, भाई ये अहले तशी है, ये सुन्नी है। अगर वो इंटरव्यू लेने वाला कोई सुन्नी है और इसका स्टूडेंट जो है, यानी वो जो इंटरव्यू देने वाला है वो कोई अहले तशी है, तो अहले तशी को पीछे करके वो अहले सुन्नत वाले को प्रीफर तरजीह दे देगा कि भाई ये है तो हमारे अपने फिरके का। तो इस बुनियाद पर वो देते हैं। सर बेटा सर आपने एक पॉइंट में बोला था कि सौतेली माँ होते हैं वो अपने बच्चों को ज्यादा देखभाल करते हैं या खाने में और कुछ और में, और जो अपने शोहर के जो बच्चों को नहीं। लेकिन हमारे सब तो बराबर नहीं होते हैं। हमारे एक पड़ोसी है, उनको अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने शोहर के जो बच्चों हैं उनकी देखभाल ज्यादा है। जी बेटा बिल्कुल, ऐसे ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं। इवन मैं आपको अपनी फैमिली का बताता हूँ, मेरे फादर की 2 शादियां हैं। तो हम जो है वो पहली वाली से हमारी मदर की डेथ हो गई थी, उसके बाद अब्बू ने दूसरी शादी की थी। तो अब जो अब्बू की दूसरी शादी है उससे भी 4 बेटे हैं, हम भी 4 भाई हैं और वो भी 4 भाई हैं, हम 8 भाई हैं टोटल। तो हमारी जो दूसरी अम्मी है उसने हमेशा अपने बच्चों को उससे ज्यादा हमें प्यार दिया है, यानी उनको जो है वो कम और हमें ज्यादा रखा है। तो एग्जाम्पल्स आर देयर, अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, हमने कहा ना अच्छे भी है बुरे भी है। तो तासुब क्या है, बुरी चीजें समाज में बुरी चीज पाई जाती है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ही बुरे लोगों के ऊपर जो तासुब करते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि सारे के सारे बुरे, अच्छे भी मौजूद हैं। यस सर। सर जी बेटा। सर सर ये जो लोग होते हैं जो आप बता रहे हैं, तो ये जो हाई स्टेटस वालों को है वो ज्यादा तरजीह देते हैं और जो पुअर लोग होते हैं उनको कम देते हैं, इस वजह से कि क्योंकि वो जो हाई स्टेटस वाले होते हैं वो उनके कभी काम आ सकते हैं और पुअर लोग उनके काम नहीं आ सकते, इस वजह से उनको ज्यादा तरजीह देते हैं। बेटा काम आ सकते हैं ये भी एलिमेंट है, लेकिन एक इंसान की साइकी में भी ये है कि वो अपने आप को यानी बताकर फख्र महसूस करता है कि मेरा ताल्लुक फलां लोग। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एमएनए, कोई वजीर, कोई मिनिस्टर, उसके साथ तस्वीर हम खिंचवाते हैं,
अब वो तो हमसे मिलेंगे ही नहीं कि हम वहां पे जाए और हम लोगों को दिखा दिखा रहे होते हैं कि भाई ये देखो हमारी सेल्फी किस बंदे के साथ निकली पड़ी है। तो ये एक तरह का स्टेटस सिंबल भी है कि भाई जो बड़े लोग हैं उनके साथ जुड़ा रहना भी यानी उन लोगों के लिए फख्र का सामान होता है, चाहे वो लोग उनके। अच्छा बेटा ये लास्ट स्लाइड है। जी सर। This desire to be on top leads people high in social dominance to embrace prejudice and to support political position that justify prejudice। यानी कि बेटा ये जो डिजायर है, ये जो ख्वाहिश है, किस चीज की ख्वाहिश? टू बी ऑन द टॉप, यानी सबसे ज्यादा पोजीशन जो है उस पर हम होने चाहिए। इससे क्या होता है? लीड्स पीपल हाई इन सोशल डोमिनेंस टू एम्ब्रेस प्रेजुडाइज, यानी वो लोग जिनमें सोशल डोमिनेंस के जर्म्स पड़े होते हैं, जो खुद को दूसरे लोगों से ज्यादा डोमिनेंट देखना चाहते हैं, तो वो क्या करते फिर इस ख्वाहिश की वजह से कि हम दूसरे लोगों से ज्यादा हों, उनके दिल में तासुब आ जाता है। एंड टू सपोर्ट पॉलिटिकल पोजीशन दैट जस्टिफाई प्रेजुडाइज। अच्छा फिर वो क्या करते हैं? ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को, ऐसी ऐसी पॉलिसीज को वो सपोर्ट करते हैं जिससे प्रेजुडाइस, उनकी जो प्रेजुडाइस है उनको जस्टिफाई किया जाता है, यानी वो उसको ठीक समझते हैं, फिर हाँ भाई ये चीज सही है, कर रहे हैं तो सही है। ठीक है बेटा, जिससे जैसा कि जो कॉमप्रस्त लोग होते हैं, वो चाहे सिंधी हो, चाहे बलोच हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे पख्तून हो, वो हमेशा अपनी कौम को सबसे ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन पे देखना चाह रहे होते हैं। तो फिर वो उन लोगों, उन लीडर्स, उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करीब होते हैं जो तासुब परस्ती का मुजाहरा करते हैं, जो अपने आप को सबसे ज्यादा देखना चाहती हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट सेशन। अगर कोई बात हो तो अब आप ऐड कर सकते हैं। यस सर, एक सवाल है जी सर, ये प्राइड और प्रेजुडाइज सर इतने पॉपुलर क्यों है सर? जी सर जैसे सर प्राइड है और ये जो प्रेजुडाइज है सर, ये इतने पॉपुलर क्यों है? बेटा देखिए, प्रेजुडाइस एक बीमारी का नाम है। बीमारी जैसे जिस्मानी बीमारियां होती है ना, ये समाजी बीमारियां होती हैं। ठीक है बेटा, अब जहाँ पे लोग होंगे, लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बुरे लोग जो है वो ना सिर्फ खुद बुरे होते हैं लेकिन आने वाले लोगों को भी बुरा कर रहे होते हैं, और वो बुरी बुरी चीजें इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं समाज में। तो ये उन लोगों की कहानी है। आप यूँ समझिए एक समाजी बीमारी है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं। चलिए ठीक है बेटा, अब हम इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद सेकंड सेशन में मिलते हैं।